Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम प्रभु के। हरे कृष्णा। Yes, थैंक यू सो मच Hare प्रभु, मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु, ये पूरा तीनों वर्ष जो थे। और प्रभु जैसे आप बता रहे थे कि जैसे हम हमारे अंदर भी मतलब जो प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है, ओके। तो हमारे अंदर भी ये राक्षस गुण के लक्षण रहते हैं, हम भी मतलब वैसा रिएक्ट भी करते हैं, तो हमको उसको कैसे कम करना चाहिए? तो जैसे प्रभु आप मतलब हम अपना भक्ति अच्छे से करेंगे, साधना अच्छे से करेंगे तो वो गुण, और जैसे आप बता रहे थे कि मॉर्निंग में अगर हम जपा कर रहे हैं और हम भगवान का मतलब वो जो हम चैंटिंग करते हैं वो हम अच्छे से सुनते हैं, तो ऐसा हमको फील होता है कि हमारे अंदर मतलब अच्छे लक्षण है। तो प्रभु अगर व्यक्ति ही वैसा रहे और अगर वो मॉर्निंग में भगवान का जपा भी करे, तो मतलब मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु ये कि अगर जो व्यक्ति मतलब जैसे मैं हो गई, मेरे अंदर ही अगर राक्षस के गुण है और अगर मैं मॉर्निंग में भगवान का साधना कर रही हूँ फिर भी मेरा मन इधर उधर हो रहा है, तो प्रभु ये मतलब मॉर्निंग में ही करना जरूरी है? क्योंकि अगर भक्त एकदम अच्छा हो तो वो कभी भी मतलब भगवान का नाम और साधना करे तो उसके अंदर अच्छे गुण ही आते हैं प्रभु। हाँ माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी आपका। और ये स्पेशली देखो, हम कलयुग में है ना, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर ये गुण मतलब ये असुर पर नहीं, सबके अंदर ये असुरता है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हम आए कहाँ से हैं। हम भौतिक जगत से, ये जो प्रभुपाद जी जो स्पिरिचुअल बना के गए हैं हमारे लिए, तो हम बाहर से आ रहे हैं, तो ये गुण हमारे अंदर रहेंगे। लेकिन अभी हमको ये देखना होगा कि हम सुबह का जो टाइम होता है वो सतोगुणी समय होता है। अगर हम सुबह को हमारा जपा अगर अच्छे से हो रहा है तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। और अगर हमारा सुबह को जपा में कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं कर पा रहे हैं तो नो डाउट हम दिन में भी उसको नहीं अच्छे से जप को कर पाएंगे। लेकिन पहला जो कार्य है, इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि जो सुबह की जो साधना जो है, हमारी मंगला आरती, नरसिंह प्रेयर, तुलसी आरती, चाहे शॉर्ट में करें चाहे कैसे भी करें, ये होना चाहिए। और 16 माला पर हमको फोकस करना चाहिए। मन में विचार आएंगे, जब हमारे मन में विचार आए तो हमारे अपने जप को और थोड़ा स्पीड से तेज कर लेना चाहिए, बहुत स्पीड से तेज करना चाहिए, तेज आवाज में, ताकि हमारे विचार उससे कम हो जाए। लेकिन कई भक्त हम देखते हैं काफी बार बड़े बड़े समय से भी लेते हैं, लेकिन किसी गाइडेंस में नहीं रहते, वो किसी के अंडर गाइडेंस नहीं रहते, तो वो जपा रात को 11-12 बजे तक करते रहते हैं। या कुछ जप करेंगे तो कुछ ये चीज उठा के यहाँ रख ली, वो चीज उठा के वहां रख ली, वो यहाँ कर ली, कोई आ गया तो उनसे बात कर ली। तो वो क्या होता है, फिर वो व्यक्ति सीरियस नहीं हो पाएगा कभी लाइफ में। और सीरियस होने के लिए हमें अपना जपा बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना ही है, आगे जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसका उद्देश्य ये कि मुझे आगे जाके टीचर बनना है ना। तो और एक होती है क्वालिटी है कि मुझे अच्छे से मार्क्स से पास होकर कोई जॉब करना है, और एक होता है कि नहीं मुझे भी टीचिंग लाइन में जाना है, तो उसको तब से ही तैयारी कर लेनी चाहिए इस चीज की। अगर हमें आगे जाके प्रचार करना है तो हमें आज से ही अपने इस जपा को सुनते रहना चाहिए। मैं ये समझा हूँ। और भी प्रभु हैं, कुछ बताएंगे। गोपी मनोहर प्रभु हैं सीनियर भक्त, उनकी बात से आपको और ज्यादा सीधे जाएगा। थैंक यू प्रभु। और प्रभु मुझे एक थोड़ा और एक पॉइंट ऐड करना था। जैसे मतलब हम अभी क्लास में भी सुनते आए कि जो अच्छा और बुरा हमको वो पता रहता है, बट वो हमारा ही अंदर का बोलते हैं ना गुण होता है कि हम हमेशा बुरे को ही चूज करते हैं, मतलब उसी लाइन में जाते हैं। जैसे कृष्ण ने भी युधिष्ठिर महाराज को बोला था कि वो पांडवों को 5 गांव दे दो, बट उनको पता था कि वो रॉन्ग है, बट फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो और ऐसे ही मैं एक बार अमोघ लीला प्रभु का एक क्लास देख रही थी, तो जैसे प्रभुपाद ने इतना बड़ा इस्कॉन का एम्पायर बिल्ड किया है, और उसके बाद प्रभुपाद चले गए, बट उनका अभी तक ये प्रचार है, जो हमारे गुरु महाराज है वो लोग आगे लेके जा रहे हैं, इतने सारे टेम्पल्स बना रहे हैं। तो ऐसे ही इसी बारे में अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि
अभी नहीं, मतलब आगे के 40-50 इयर्स में जो फ्यूचर में होने वाला है ना, अगर कोई इस्कॉन को अगर कोई तोड़ सकता है, उसको कोई अलग कर सकता है, तो वो इस्कॉन के अंदर का ही व्यक्ति होगा। कोई भी बाहर का आके उसको मतलब उसको अलग नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकता। तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी है, अगर हमको अगर गाइडेंस मिल रहा है अच्छा, तो हम ही अपने लाइफ को आगे अच्छे साधना में लेके जा सकते हैं, और बुरा करने वाले भी हम ही अपने लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं। तो प्रभु बस मुझे इतना ही ऐड करना था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दोस्तों माता जी बहुत अच्छा आपने बताया था। प्रभुपाद जी का ये स्टेटमेंट है कि इस्कॉन अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो अंदर से योगा, इसका भी कारण ये रहता है कि बाहर के लोगों को आत्मा का ज्ञान है नहीं, न भगवान का ज्ञान है। अब इस्कॉन वालों को आत्मा का ज्ञान है और भगवान का ज्ञान है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। बाहर के लोगों को अविद्या का ज्ञान है, तो वो खुद ही डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुद ही अपने में डिस्टर्ब है। तो वो तो बल्कि हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम कैसे, ये इस्कॉन वाले कैसे खुश रहते हैं, सुबह को 3 बजे उठ करके नहाकर कीर्तन करते हुए बिना खाए पिए भी इतना खुशी रह लेते हैं। तो सब लोग व्यक्ति खुशी ढूंढ रहे हैं, और उनके पास वो खुशी का है नहीं आइडिया, ना यूएन के पास ही नहीं है, तो इन आम लोगों के पास क्या हमारे ऊपर हमला कर पाएंगे ना। तो हम अंदर ही जैसे अब ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा, केवल हम दिखावटी भक्त होते जाएंगे बाहर की तरह, तो फिर अंदर से ये प्रॉब्लम आएगी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। इस वेजी माता जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपने बहुत एक्सीलेंट क्लास था and very good points, Prabhuji. Just wanted to my takeaways. एक आपने very important point बताया कि that example, that past time आपने दिया about वो जो राजा था and bodily designation से, वो material body से कैसे influence हो गया। कुछ दिन पहले एक speaker आए थे and he made a very strong point. He said जो कुछ material body है, however सुंदर वो है, it is all made up of mud. And आपने जो एग्जाम्पल पास्ट टाइम दिए थे ना, वो कुछ दिन के बाद जब राजा is going and seeing वो लेडी को, and then वो पता चलता है कि वो ही लेडी था, पर उसका हाल इतना बुरा हो गया। So वो पॉइंट के लिए मुझे वेरी गुड एग्जाम्पल मिल गया प्रभु जी, बिकॉज जो कुछ सुंदर है, हमें यही सोचना चाहिए कि इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मनी एंड वो टेम्पररी है। दूसरा पॉइंट प्रभु जी आपने, दिस ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, कि हमें ओनली वो सत्व गुण में जो काम कर रहे हैं वो ही हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने का मदद कर सकते हैं। बाकी सब गुण में जो अगर क्वालिटीज भी है पर तमोगुण में है तो इसका असर उतना नहीं होगा। आई जस्ट वांटेड टू शेयर एक पॉइंट जो मधुसूदन प्रभु जी ने, आई हैड अ क्वेश्चन एक्चुअली मधुसूदन प्रभु जी के क्लास में। आई सेड समटाइम्स मैं देख रही हूँ कि more than the disciples, more than the devotees, बाकी सब लोग में भी उतना डिसिप्लिन है। अगर वो लोग इमीडिएटली इस रास्ते पे आते हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे या नहीं कंपेयर टू द डिवोटीज। सो मधुसूदन प्रभु जी ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। सो फॉर एग्जाम्पल रागिनी माता जी का ये पॉइंट अबाउट जल्दी उठना। सो ही वाज जस्ट सेइंग दैट अगर लोग मोड ऑफ गुडनेस में है, वो जल्दी उठते हैं, तो वो मंगलाचरण, वो सब जो प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने बनाया है, दे विल डू इट। अगर कोई तमोगुण में है पर उसका आदत है 5 बजे उठने के लिए, राइट, बट 5 बजे उठ के वो दारू पीने के लिए जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम 5 बजे उठ के मंगलाचरण के लिए आ जाओ, वो नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई मोड ऑफ गुडनेस में, सत्व गुण में डेफिनेटली आना चाहिए हमें इस पाथ में, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए इसी मोड ऑफ गुडनेस या सत्व गुण में आना चाहिए। जस्ट वांटेड टू शेयर दैट पॉइंट प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया माता जी। और हमको यहाँ पर ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि अभी जैसे हम बाहर प्रचार करने जाएंगे और आप देखोगे कि कोई व्यक्ति सुबह को 5 बजे उठ रहा है ना, और वो वॉकिंग पे जा रहा है, या कई बार वो कुत्ते को घुमाने लेके जा रहा है बाहर और वॉकिंग भी कर रहा है,
है ना, जिम भी कर रहा है, तो आपको लगेगा ये सुबह को जल्दी उठ गया, इसको हम भक्ति में लेके आना चाहेंगे तो वो आ जाएगा शायद, तो हो सकता है वो नहीं आए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो 8-9 बजे सुबह को उठता है, लेकिन वो भक्ति में आने के लिए तैयार है, वो 1 माला भी करने को तैयार है, 2 माला भी करने को तैयार है। तो ये सारा जो हमारी सुकृति, करोड़ों करोड़ों जन्मों की जो सुकृतियां रहती है ना हमारी माता जी, वो हमें प्रेरित करती है भक्ति की तरफ। नहीं तो हम देखते हैं संसार में कई सतोगुणी लोग भी हैं, लेकिन वो भक्ति का नहीं कर पाते। तो जिस तरीके से आपने बताया कि वो सुबह को भले 5 बजे उठ जाएगा, लेकिन वो दारू पीने के लिए उठेगा, लेकिन उसको भक्ति के लिए बुलाएंगे तो वो नहीं उठेगा। बहुत अच्छे से माता जी आपने बताया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।